भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर की घोषणा हुई तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स कर दोनों देशों को बधाई दी और कहा कि लंबी बातचीत के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी बनती स्थिति को सुलझाने और मध्यस्थता करने की बात भी हुई। लेकिन ये क्या, महज 3 दिनों के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली और कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने समस्या सुलझाने में मदद की। भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने सिर्फ समस्या को सुलझाने में मदद की है। मोदी इज माय फ्रेंड कहने वाले ट्रंप भारत के लिए कई बार मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। वैसे वो ट्रेड वाले बयान पर अड़िग हैं। उन्होंने फिर कहा कि यह मामला तभी सुलझा जब मैंने व्यापार की बात की। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के बीच चीज़ें काफ़ी खतरनाक जब हो रही थीं तो मैंने मध्यस्थता की बात की। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागना शुरू कर दिया और हमने सब सेटल कर दिया। ट्रंप ने जब ये कहा कि भारत पाकिस्तान सालों से लड़ रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं समझौता करा सकता हूं और मैंने करा दिया। क्या सचमुच? आप कितना लड़ते रहेंगे? मैं आश्वस्त नहीं था कि दोनों में समझौता होगा। ये बहुत मुश्किल था। यह वास्तव में नियंत्रण से बाहर होने जा रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को युद्ध विराम यानी कि सीज फायर का ऐलान हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट खुद को दिया था। उन्होंने लिखा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तत्काल रूप से सीज फायर पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। ट्रंप के इस दावे को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट किया, भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमारे और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे की मौजूदगी मंजूर नहीं है। वैसे अमेरिका द्वारा यह कोई पहली घटना नहीं है। यह पहली बार भी नहीं हो रहा कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका कूदा हो या फिर यूं कहें कि अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की हो। हमेशा से कश्मीर हॉट केक है। पाकिस्तान तो कश्मीर मुद्दे पर कई बार पश्चिमी दोस्तों से, संघों से मध्यस्थता की मांग करता रहा है, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज किया है। लेकिन सनद रहे, जब भारत पाकिस्तान के बीच मामला गर्म होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें खूब रुचि लेते हैं और कूद भी पड़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपतियों के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि 60 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने और पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना को नियंत्रित करने के लिए कूद पड़े थे। ये थे कैनेडी। बता दें कि यूनाइटेड स्टेट के प्रतिनिधि रहे फिलिप नोएल बेकर ने 1947 से 48 के बीच भी भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के बाद हुए युद्ध में बातचीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था। मत भूलिए कि ये नोएल बेकर दुनिया की बड़ी ताकतों को पाकिस्तान के लिए एकजुट करने में जुटे रहे थे और चाहते थे कि कश्मीर में नई प्रशासन व्यवस्था बने और जनमत संग्रह कराया जाए। बता दें कि जब 21 अप्रैल 1948 को कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा गया तो परिषद ने नोएल की पूरी मांग नहीं मानी, क्योंकि यह पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में था। फिर 1950 में कश्मीर पर यूएन के प्रतिनिधि ओवेन डिक्सन ने क्षेत्र के मुस्लिम बहुल हिस्से को पाकिस्तान को देने का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों ने अलग अलग कारणों से इसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन भारत पर यूके का प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव बढ़ता रहा और बना भी रहा। यह वही वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ज़मीन पर अड़े रहने की बात कही और कहा कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारी ज़मीन है। उन्होंने यह भी कहा कि होने दो कश्मीर भारत और पूरी दुनिया के टुकड़े टुकड़े।
ये कहते हैं इतिहासकार नवनीत चड्ढा बेहरा। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है। वरिष्ठ पत्रकार अपने लेख में लिखते हैं कि 1948 से 1997 तक सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर 18 बार बहस की, लेकिन दोनों देशों को समझौता करने पर राजी नहीं कर पाए। यूके को वह युद्ध विराम मिला जो उसे चाहा था, जिससे भारत पूर्व की ओर नहीं बढ़ा और फिर युद्ध नहीं हुआ। लेकिन अन्य मध्यस्थों की तरह वे भी सीख गए कि कश्मीर में शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। 1958 के अंत में फील्ड मार्शल आयूब खान ने पाकिस्तान में तख्ता पलटकर शासन किया। पाकिस्तान में आर्मी का शासन हो गया। आयूब खान ने इस दौरान पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी और कहा, राजनीतिज्ञ का सबसे बड़ा हथियार उसकी जुबान होती है, जिसे हमने नियंत्रित कर लिया है। मुझे लगता है कि कुछ समय तक सब शांत रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि भारत पाकिस्तान में हुए इस तख्तापलट पर बहुत खुशी नहीं थी। बता दें कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका ने भारत का साथ दिया और सैन्य सहायता भी दी। भारत की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से भारत की तरफ अमेरिका ने ऐसी कोशिश की, या कहें कि दांव चला, कि सैन्य सहयोग के लिए अपने अधिकारी भारत भेजे। भारत किसी तरह से दोस्ती या फिर मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन पश्चिमी हथियारों की ज़रूरत के कारण उस पर यानी भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव था। आज वाली स्थिति नहीं थी। भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और पाकिस्तानी जुल्फिकार अली भुट्टो आखिरकार 1962 में बातचीत के लिए तैयार हुए, लेकिन बातचीत से पहले ही दरार तब आ गई जब पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता कर लिया और पाकिस्तान ने ही अपनी सीमा का सीमांकन कर अपने हिस्से के कुछ भाग को चीन को सौंप दिया, जिसका भारत ने विरोध किया। लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच 1962 से लेकर 16 मई 1963 के बीच 6 बार फिर से बातचीत हुई, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। भारत ने एक सीमा रेखा खींचने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन बात नहीं बनी। तब तक पाकिस्तान में आतंकी संगठन अपना पैर पसारने लगे थे। पाकिस्तानी सेना मियां गुलाम सरवर जैसे गुरिल्लाओं को प्रशिक्षण के साथ तैयार कर रहा था। ये लोग कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठन को बढ़ावा देना शुरू हो चुके थे। 29 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा को पूरी तरह से युद्ध शुरू करने के गुप्त आदेश मिले। युद्ध कश्मीर की ताज़ा बर्फबारी की तरह झमाझम बरसकर सामने आया। मियां गुलाम सरवर की हिडन सेल्स ने कुरान के पन्नों को फाड़कर श्रीनगर के सबसे बड़ी मस्जिद रोज़ाबल ज़ियारत में के आसपास बिखेर दिया। उसका मकसद हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने का था। इसके बाद एक महिला को व्यभिचार के आरोप में बीच चौक पर पीछे से गोली मार दी गई। यही खत्म नहीं हुई ये बातें। उसके बाद जिहादियों ने हिंदू किराना स्टोर को लूट लिया। उनकी पूरी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाए, जो कि आपको पता है क्या हुआ। कैनेडी के बाद बारी आई बिल क्लिंटन की। 2000 में वो कश्मीर में मध्यस्थता करने के लिए आगे आए और फिर टकराव हुआ। फिर 2008 में बराक ओबामा कश्मीर की मध्यस्थता के लिए आगे आए, जिससे न केवल जिहादियों को बढ़ावा मिला, साथ ही 26/11 जैसी वारदात भी सामने आई, जिसके लिए आपको ओसामा बिन लादेन याद होंगे, जिसे ओबामा ने एबटाबाद में जाके मार गिराया। कश्मीर को लेकर ट्रंप का ये जोशीला एक्स या फिर दिलचस्पी कोई अचानक आया हुआ जोश नहीं है। उन्होंने कैनेडी, क्लिंटन और ओबामा के प्रयासों से कोई सबक नहीं लिया और फिर आगे आए हैं, जिसे भारत सुनना ही नहीं चाहता। 2020 में भी एक बार ट्रंप दावा कर चुके हैं कि पीएम मोदी ने उनके कश्मीर संघर्ष पर मध्यस्थता करने की बात कही थी, जिससे उन्होंने बाद में किनारा कर लिया था। 1999 के बाद 2001, 2 और 2019 और 2025 में
भारत पाकिस्तान अपने संबंधों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा और महाशक्तियों को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन कई शक्तियां भारत के साथ खड़ी रही। तो भाई, इतिहास हमें दिखाता है कि आगे खतरे और भी हैं। हमें हर तरह की डिप्लोमेटिक तैयारी रखनी चाहिए और अमेरिका को अपनी सीमा में रहना चाहिए।